मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंगस्टन ह्यूज की बहुत ही फेमस और पावरफुल पोएम हार्लेम के बारे में। लेकिन पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे पोएट की लाइफ पर और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स पर। लैंगस्टन ह्यूज का जन्म 1902 में हुआ था और उनका देहांत 1967 में। वो अमेरिकन लिटरेचर के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड और इन्फ्लुएंशियल पोएट्स में से एक माने जाते हैं। स्पेशली ब्लैक अमेरिकन लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। स्टूडेंट्स, लैंगस्टन ह्यूज हार्लेम रेनेसांस के एक की वॉइस थे। हार्लेम रेनेसां एक कल्चरल मूवमेंट था जो 1920s के टाइम पर अमेरिका में शुरू हुआ, जिसका मेन एम था अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करना। ह्यूज ने अपनी पोइट्री के थ्रू ब्लैक लोगों के स्ट्रगल्स, उनके दर्द, उनकी तकलीफ और साथ ही उनकी खुशियों और होप्स को भी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया। उनकी लैंग्वेज सिंपल होती थी, रिदम स्ट्रांग होता था और मीनिंग हमेशा डीप होता था। उनकी पोइट्री डायरेक्टली लाइफ से जुड़ी होती थी, रियल, ऑनेस्ट और पावरफुल। अब अगर हम उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले आता है द वियरी ब्लूज 1926। ये उनका एक बहुत फेमस पोइट्री कलेक्शन है। इस कलेक्शन में उनकी कुछ मोस्ट पॉपुलर पोएम्स शामिल हैं, जैसे द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स और आई टू सिंग अमेरिका। ये पोएम्स ब्लैक आइडेंटिटी पर प्राइड दिखाती हैं और साथ ही ऑपरेशन के अगेंस्ट रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस को भी शो करती हैं। मतलब ह्यूज ये क्लियरली बताते हैं कि ब्लैक कम्युनिटी कमजोर नहीं है, बल्कि स्ट्रांग है, प्राउड है और अपनी जगह बनाना जानती है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से समझेंगे उनकी फेमस पोएम हार्लेम। ये पोएम छोटी जरूर है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप और पावरफुल है। सबसे पहले हम समझते हैं हार्लेम का मतलब क्या है। हार्लेम अमेरिका का एक एरिया है जहां ज्यादातर ब्लैक कम्युनिटी के लोग रहते थे। लैंगस्टन ह्यूज खुद ब्लैक अमेरिकन थे और उन्हें ब्लैक लोगों की आवाज माना जाता है। जो इनजस्टिस, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो रेसिज्म ब्लैक लोग फेस करते थे, ह्यूज ने उन्हीं चीजों को अपनी पोएट्री में एक्सप्रेस किया। अब पोएम की पहली लाइन देखिए, What happens to a dream deferred? इस लाइन से ही पोएट हमसे एक सवाल पूछ रहा है। ड्रीम किसका? ब्लैक कम्युनिटी का ड्रीम। उनका भी सपना था इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट, अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा बनना। लेकिन रियलिटी क्या थी? उनके सपनों को हमेशा डिले किया गया। उन्हें बोला गया, वेट करो, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। इसी को पोएट कहता है डिफर्ड ड्रीम, मतलब पोस्टपोन ड्रीम। अब पोएट एक के बाद एक पावरफुल एग्जाम्पल्स देता है। पोएट पूछता है, क्या वो धूप में पड़े हुए अंगूर की तरह सूख जाता है और किशमिश बन जाता है? मतलब क्या सपना धीरे धीरे अपनी फ्रेशनेस, अपनी लाइफ खो देता है? फिर कहता है, क्या वो किसी घाव की तरह सड़ जाता है? जैसे घाव भरने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाता है, वैसे ही क्या सपना भी अंदर ही अंदर सड़ने लगता है? फिर पोएट कहता है, क्या वो सड़े हुए मीट की तरह बदबू देने लगता है? मतलब क्या वो सपना इतना पेनफुल हो जाता है कि उसकी याद भी तकलीफ देने लगती है? फिर एक और इमेज देता है, क्या वो बाहर से मीठा दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, जैसे सिरप से ढका हुआ हो लेकिन एक्चुअली बेकार हो। कहता है, शायद वो ड्रीम झुक जाता है, दब जाता है, एक हैवी बर्डन की तरह। मतलब इंसान अपने सपने को दिल के किसी कोने में दबा देता है और बस जिंदा रहना सीख लेता है। और अब आती है सबसे डेंजरस लाइन, और डज इट एक्सप्लोड। दोस्तों, ये लाइन बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है, जब किसी कम्युनिटी के सपनों को बहुत ज़्यादा टाइम तक दबाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो एक दिन वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन ब्लास्ट की तरह बाहर निकलता है। फिर रायट्स होते हैं, प्रोटेस्ट्स होते हैं, वायलेंस होता है। तो दोस्तों, ये पोएम सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रही, ये वार्निंग दे रही है कि अगर तुम किसी के सपने को दबाओगे तो वो शांत नहीं रहेगा, वो एक दिन एक्सप्लोड करेगा। होप आपको एक्सप्लेनेशन इजी, क्लियर और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कॉलेज नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लिटरेचर, नोट्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह। मैं हूँ मीर हसन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।